गुड मॉर्निंग लाल एवं लालियों, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और आज स्टार्ट करते हैं 7 जून 2023 की करंट अफेयर्स। ठीक है ना। इस करंट अफेयर्स में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे लास्ट में, जो अपने लखपति प्रश्न कहलाएंगे। जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वे लखपति प्रश्न है। तो लास्ट में डेली करंट के बाद लास्ट में जो करंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो लखपति प्रश्न सीरीज है अपनी, उसमें चला करेंगे। ठीक है ना। तो आज की करंट अफेयर्स हम चालू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 10 जून, 9 जून। तो बताइए कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो देखिए पहले तो इसकी अपन पूरी हिस्ट्री देख लें, कैसे स्टार्ट हुआ। देखना 2017 में 2017 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मनाने को कहा। क्लियर है। फिर क्या हुआ? इसमें 2018 में इसकी घोषणा की गई। दिसंबर 2018 में इसकी घोषणा की गई, घोषणा हुई। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? 2019 7 जून 2019 से इसे मनाया गया। इसे विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पे रखना, 2019 क्या बनेगा इस पे इंपॉर्टेंट फैक्ट? इस पे ये बनेगा, खाद्य सुरक्षा पर, खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है ना। देखना इधर ध्यान से, 2019 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ आदिश अबाबा। आदिश अबाबा, आदिश अबाबा। ठीक है ना। आदिश अबाबा कहाँ की कैपिटल है? इथोपिया की। कहाँ की है? इथोपिया। इथोपिया। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना। तो खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ? आदिश अबाबा में, इथोपिया में। इसका आंसर क्या हो जाता है? 7 जून। ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। देखिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके, देखिए 2023 में जो मनाया जा रहा है, 2023 में इसकी थीम क्या है? क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स। इसे इंपॉर्टेंट लिखना है आपको। ठीक है ना। किसके द्वारा मनाया गया? किसने इसकी घोषणा करी थी? FAO ने इसकी घोषणा करी थी। किसने? FAO ने सबसे पहले इसको मनाने की बात कही गई थी। ठीक है ना। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी
स्थापना 16 अक्टूबर 1945, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम, रोम कहां पर है? इटली, ठीक है ना। एक और ध्यान रखना, 16 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, क्लियर है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ इस पर, पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? अदिश अबाबा, ठीक है। कहां पर है ये? इथोपिया, इथोपिया में है। अब देखना इथोपिया कहां पड़ता है? अफ्रीका में। देखना इससे संबंधित भी एक फैक्ट देखना, इथोपिया एक नाम सुना होगा आपने, इरिट्रिया, एक है सोमालिया, ठीक है ना। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये 4 देश, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये सारे के सारे अफ्रीका में हैं, लेकिन ये काय में है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न मतलब सींग, अफ्रीका का सींग। तो अफ्रीका का आप नक्शा देखिए तो उसमें जो एशिया साइड है, पूर्वी साइड है, तो उसमें एक सींग जैसा निकला हुआ है, उसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। उसमें 4 देश है, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती। अब उसमें कोई सूडान को भी सम्मिलित कर देता है, लेकिन मेन जो है वो है सूडान है, उसमें केन्या को ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेन ये है, ठीक है ना। इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, क्लियर है ना। आदिश अबाबा में 2 फैक्ट और ध्यान रखना आप, इसमें क्या है? अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय है और अफ्रीकी एकता संगठन, ठीक है ना। इन दोनों के हेडक्वार्टर भी कहां पर है? अदिश अबाबा में, क्लियर है ना। तो ये है, और ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसका? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। कब इसे बनाने की बात आई? 2017 में। किसने कही? FAO ने कही। 2018 में इसकी घोषणा हुई। मनाया कब से जाने लगा? 2019 से। अब ये ध्यान रखना 2019 से ये मनाया गया है, ठीक है ना। अभी स्टार्ट हुआ है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा। खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? 2019 में हुआ, अदिश अबाबा में, ठीक है ना। 2023 7 जून 2023 की थीम क्या होगी इसमें? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, ठीक है ना। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 16 अक्टूबर को ही कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? अदिश अबाबा में। कहाँ पर? इथोपिया में। इथोपिया के साथ इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, ये क्या कहलाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अदिश अबाबा में 2 संगठन और हैं, अफ्रीकी आर्थिक आयोग या आर्थिकी आयोग, अफ्रीकी एकता संगठन, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जून 5 इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? पर्यावरण दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस। तो देखना इसका आंसर देखते हैं हम। क्या आंसर है? 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर है ए ऑप्शन, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस।
फैक्ट क्या है इसके बारे में बहुत ध्यान से सुने, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून 2023 तो कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यावरण दिवस। ठीक है ना। प्रारंभ कहाँ से हुआ ये, मतलब इसे कौन से देश इसका संयोजक और कहाँ से स्टार्ट हुआ? कोडेडी आइवरी प्लस नीदरलैंड। ठीक है ना, नीदरलैंड इसका संयोजक देश हुआ, कोडेडी आइवरी यहाँ से हुआ। यहाँ प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस कारण से जो पर्यावरण दिवस मनाने की जो बात कही गई तो वहाँ से स्टार्ट हुई कि जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है वहीं से स्टार्ट करो। अफ्रीकी देश है ये, पश्चिमी तट पर स्थित है अफ्रीका के, वहाँ प्लास्टिक का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहीं से इसे मनाने की बात कही कि सबसे पहले सफाई वहाँ हो या सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो। ठीक है ना, तो स्टार्ट ये है, संयोजक नीदरलैंड हो गया। ठीक है ना। और क्या हुआ? 2023 में इसे पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। ठीक है ना, तो 5 जून 2023 पर्यावरण दिवस। ठीक है ना, स्टार्ट कौन से देशों से स्टार्ट हुआ? कोडेडे आइवर, कोडेडे आइवर। ठीक है ना, प्लस नीदरलैंड से 50वीं वर्ष मनाई गई। अगर मनाई गई तो पर्यावरण दिवस प्रारंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 5 जून 1974 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 73 नहीं, 50 माइनस 23 में माइनस करें 73 आएगा। ठीक है ना, पर 74 को ही मनाया गया, 74 भी तो ऐड होगा उसमें, तो फिर 50 हो जाएंगे। ठीक है ना, 1972 में इसकी घोषणा हुई थी, तो कभी कभी कोई ना कोई 72 बोल देता है या लिखा मिलता है, तो 72 में इसकी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा करी थी, 72 में इसकी मनाया जाने लगा पूरे विश्व स्तर पर कब से? 74 से। ठीक है ना। अब इसमें की थीम क्या थी? थीम, तो इसकी थीम देखो, थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस पे एक हैशटैग चलाया गया। ठीक है, क्या चलाएगा? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, हैशटैग है ये, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। थीम नहीं है, थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्लियर है ना। भारत में कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस, मतलब भारत ने इसे कब होस्ट किया था? अभी होस्ट करने वाली कौन है? कोडेडी आइवर और नीदरलैंड। ठीक है ना, तो भारत ने इसको होस्ट किया था 2018 में, 2018 में भारत ने मनाया था, भारत में मनाया गया था या भारत ने होस्ट किया था। ठीक है ना, तो भारत में कब मनाया गया था? 2018 में। क्लियर हुआ ना, तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अभी हम देख के आए, ये कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। विश्व पृथ्वी दिवस तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, और ये मनाया जाता है 22 मार्च। ठीक है ना, तो इस तरीके से कि हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो 5 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टार्ट कहाँ से? कोडेडी आइवर और नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, शिकागो सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना इस पर। शिकागो सम्मेलन किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार क्षेत्र, शिक्षा सुधार क्षेत्र, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, आयात निर्यात क्षेत्र, किससे संबंधित? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला, 5 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लेना। लखपति क्वेश्चन। ठीक है ना, हमारी लखपति सीरीज है, उसका लखपति क्वेश्चन ये है, शिकागो सम्मेलन किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार क्षेत्र, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, आयात निर्यात क्षेत्र। तो बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या है शिकागो सम्मेलन का। तो पहले इसको देखिए आप, ये काजी संबंधित है। शिकागो सम्मेलन हुआ था 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। ठीक है ना। शिकागो सम्मेलन से आप वो मत समझना विवेकानंद जी गए थे, वो विश्व धर्म समाज, ये शिकागो सम्मेलन है। ठीक है ना, 1944 में हुआ था
क्या हुआ था यहां पर? अंतरराष्ट्रीय उड्डयन पर कन्वेंशन, इंटरनेशनल एविएशन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल एविएशन जो हुआ था उसका सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन को क्या नाम दिया था? शिकागो सम्मेलन। क्या करता है ये? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एम क्या है? इसका एम है हवाई परिवहन के लिए मूल सिद्धांत निर्धारित करना, ठीक है ना? किस सिद्धांत पर? क्या फंडामेंटल जो सिद्धांत होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं एक हवाई परिवहन के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनका निर्धारण करता है कौन? शिकागो सम्मेलन, ठीक है ना? अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन पर जो कन्वेंशन हुआ जिसे शिकागो सम्मेलन कहते हैं, शिकागो में हुआ था, ठीक है, 1944 में। वो क्या निर्धारित करता है? एक एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके फंडामेंटल राइट्स निर्धारित करता है। क्लियर है ना? इसी के द्वारा 1947 में इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान में रखना। 1947 में इंटरनेशनल एविएशन IACO की स्थापना हुई। IACO की स्थापना हुई कब? 1947 में, ठीक है ना? कहां पर हुई? मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल का पड़ता है कनाडा में। देखिए इसको, तो इसके द्वारा शिकागो सम्मेलन जो 1944 हुआ, इसके द्वारा 1947 में IACO की स्थापना हुई। कहां पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्लियर है ना? ये क्या निर्धारित करता है? ये मापदंड निर्धारित करता है, फंडामेंटल राइट निर्धारित करता है काय के लिए? एक एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। अब चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में बने रहने का इसका कारण है, देखना इधर, जो हमारी मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है ना, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है भारत की, ये किस संविधान पे काम करती है, किस बिल पे काम करती है? तो ये कौन से बिल पे काम करती है? ये करती है 1934 का जो बिल है उस पे काम करती है। कौन सा विधेयक है? 1934 का जो विधेयक है उस पे काम करती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है? अभी हाल ही में भारत सरकार ने, मतलब 2023 में भारत सरकार ने, 2023 में भारत सरकार ने एक बिल लेके आई है, का नाम है एयरक्राफ्ट बिल 2023। कह सकते हैं हम, जो एयरक्राफ्ट बिल 1934 है उसका संशोधन किया गया और बनाया गया एयरक्राफ्ट बिल 2023। क्लियर है ना? जो हमारा एयरक्राफ्ट बिल 1934 है, इसमें संशोधन किया गया। क्या कर दिया गया? इसमें संशोधन करके कौन सा बिल लाया गया? एयरक्राफ्ट बिल 2023, ठीक है ना? इसका आप ध्यान में रखना। अब ये बिल क्यों लाया गया? ये बिल इसलिए लाया गया कि हम, हमारे जो नागरिक उड्डयन है उसे हम शिकागो सम्मेलन के अनुरूप बना सके। विधेयक क्यों लाया गया? क्योंकि उड्डयन क्षेत्र जो है, उड्डयन क्षेत्र को शिकागो सम्मेलन के अनुरूप बनाया जाए, मतलब उसे सरलीकृत बनाया जाए। हम जो मापदंड के द्वारा एयरक्राफ्ट बनाते हैं और जो उनके नियम तय करते हैं वो शिकागो सम्मेलन के तरीके से हो सके और सरल तरीके से हम उनमें काम कर सकें। इस कारण से ये बिल 2023 लाया गया। 1934 का जिसमें कड़े प्रतिबंध थे उन्हें सरलीकृत किया गया 2023 में, ठीक है ना, और सिंपल कर दिया गया 2023 एयरक्राफ्ट बिल 2023 में।
मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, ये आपको आंसर देना है, इसके मिनिस्टर कौन है, क्लियर है ना। और अभी हमारे भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस संविधान के द्वारा चल रहा था, 1934 का जो संविधान में जो बिल था, जो एक्ट था, उसके द्वारा ये काम करता था। वर्तमान में ये चेंजेस हुआ, इसलिए भयंकर अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा, लिख लेना, ठीक है ना। ठीक है ना। और एक चीज का और ध्यान रखना आप, इस बिल के द्वारा दो संस्थाएं और बनाई जाएंगी, जिसका एक का नाम होगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। एक तो ये बनाया जाएगा, ठीक है, वैधानिक संगठन बनाया जाएगा। दूसरा विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, तो विमानों की दुर्घटना होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए कमेटी बिठाई जाती है। इसकी जगह अब क्या एक ब्यूरो बना दिया जाएगा जो इसका ही काम करेगा, जिससे विमान दुर्घटना ना हो सके, ठीक है ना, और नागरिकों की सुरक्षा हो सके। ये दो ब्यूरो बनाए जाएंगे एयरक्राफ्ट बिल 2023 के अनुसार, क्लियर है ना। तो देखना इसमें शिकागो सम्मेलन किस संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन पर कन्वेंशन से संबंधित है। इसके द्वारा 1974 में क्या स्थापित हुआ, एक मिनट ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है ना। कहाँ पर, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर है। क्या निर्धारित करता है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसके फंडामेंटल राइट्स और रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको ये बनाता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन, शिक्षा सुधार क्षेत्र। पहला ऑप्शन लिख रहा था शिक्षा सुधार क्षेत्र, तो अब ध्यान हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, शिक्षा सुधार क्षेत्र से संबंधित कौन सा प्रोजेक्ट चालू हुआ है भारत के 7 राज्यों में। भारत के 7 राज्यों में शिक्षा सुधार क्षेत्र से कौन सा हुआ, तो देखना भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम है स्टार प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट जो भारत के कितने राज्यों में चलेगा, 6 राज्यों में चलेगा। 6 राज्य कौन से हो जाएंगे, देखिए, MP, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरला, इनमें ये चलेगा, ठीक है ना। ये 7 में वर्ल्ड बैंक और शिक्षा मंत्रालय की सहायता से स्टार प्रोजेक्ट चलेगा जो शिक्षा सुधार से संबंधित होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर नागरिक उड्डयन क्षेत्र है। पर्यावरण क्षेत्र, तो पर्यावरण दिवस अभी मनाया गया कब, 5 जून, क्लियर है ना। शिकागो से आपको समझ में आ ही रहा होगा विवेकानंद जी का नाम, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। आपको ये बताना है ये शिकागो की धर्म सभा में कम सम्मिलित हुए थे, ठीक है ना, ये बताना है। शिकागो को और किस नाम से जानते हैं, शिकागो और किस लिए फेमस है, तो देखना शिकागो फेमस है किस लिए, शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, ठीक है ना। यहाँ जानवरों को अनाज खिलाया जाता है जिससे कि वो हेल्दी हो जाए, चर्बी आ जाए, फिर उन्हें काट कर मांस निकाल कर डब्बों में पैक करके पूरे विश्व में भेजा जाता है, ठीक है ना। इसे विश्व का कसाई खाना कहते हैं, विश्व का कसाई खाना, इसको शिकागो को, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, क्लियर हुआ ना। तो विश्व का कसाई खाना किसे कहते हैं, शिकागो को। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है, शिकागो में, क्लियर है ना। और स्वामी विवेकानंद भी विश्व धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए गए थे। डेट आपको बतानी है कब। ये शिक्षा सुधार क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लखपति क्वेश्चन है ये हमारा। मुझे लगता है क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत किस देश में 2 पर्यटन क्षेत्र, भारत किस देश में 2 पर्यटन क्षेत्र जादू और हुलहुदू माविसी का विकास करेगा, तो आप ये बताइए ये कौन से देश के हैं।
जिनका विकास कौन करेगा? भारत करेगा। नेपाल, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, किसके हैं बताइए। तो भारत किस देश में दो पर्यटन क्षेत्र दादू और हुदू माविसी का विकास करेगा? तो देखना इसमें जो भारत है इन दो पर्यटन क्षेत्र को विकास करने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की मदद देगा। किस देश को देगा ये? तो ये देगा नेपाल, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया। देखना इसमें ऑप्शन हमारा ये गलत दिया है। हमारा ऑप्शन है, वैसे तो इनका भी आप ध्यान रखना पेपर में, पता ये भारत मदद कर रहा है इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो दूसरे देश के पर्यटन से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन भारत मदद कर रहा है इस कारण से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आंसर इसका मालदीव। मालदीव, ठीक है ना। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव कैपिटल है माले। अब देखना इसमें, ये तो हमारा भारत है, यहाँ पर आप लक्षद्वीप देखते हैं और लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर हिंद महासागर में कौन सा देश है? मालदीव है। तो आपको मैं इसमें बताऊं, देखना ये लक्षद्वीप, ये हो गया लक्षद्वीप और ये हो गया क्या? मालदीव। क्लियर है? अब लक्षद्वीप कौन से देश में पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है भारत में और मालदीव देश है। लक्षद्वीप में सबसे नीचे जो द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय, क्लियर है ना। मिनिकॉय द्वीप है कहाँ? लक्षद्वीप के जस्ट नीचे। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से? वो देखो, भारत और मालदीव को कौन अलग करता है? भारत और मालदीव को कौन अलग करता है? तो यहां पे एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, क्लियर है ना। फिर क्या हो जाएगा? एक और क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय इसके बीच में भी एक चैनल है। चैनल मतलब पानी, ठीक है ना, पानी की जगह है, वाटर बॉडी होती है, उसी को चैनल कहते हैं हम। इसे करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, क्लियर है ना। तो 8 पेपर में 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो भारत और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री भी पूछता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को करता है, ठीक है ना। और अंडमान निकोबार के नीचे आपको पता है कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप भारत के पास में पड़ता है। तो क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया को या अंडमान निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला कौन है? तो ग्रैंड चैनल है। कौन सा चैनल? ग्रैंड चैनल। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला कौन है? पाक स्ट्रीट है, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अभी, तो इसका आंसर ही हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना, इसको बताइए। एक पर्व मनाया गया अभी, एक पर्व मनाया गया जो पूछ रहा हूं उसका आंसर देना आप, जिसका नाम है पोषण पाया पर्व। क्या नाम है? पोषण पाया पर्व। पोषण पाया पर्व किस देश में मनाया गया? किस देश में मनाया गया? ठीक है ना। तो ये मनाया गया श्रीलंका में। श्रीलंका, श्रीलंका में मनाया गया, ठीक है ना। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखना, जो जून है, जून की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जून में जो पूर्णिमा पड़ती है तो जून की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन लंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म मनाना चालू हुआ था। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था, या श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को मनाना चालू किया था। उसी के उपलक्ष्य में, उसी खुशी के उपलक्ष्य में पोषण पाया पर्व मनाया जाता है। क्या आंसर? पोषण पाया पर्व। अब बौद्ध से भी आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी, धर्म का प्रवेश हुआ था। हमारे यहाँ के एक सम्राट हुए थे, एक राजा हुए थे, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है ना। तो उनका नाम है क्या? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने, पुत्र कौन थे? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा।
इन दोनों को कहाँ भेजा था? इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आपको ये पता होगा सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में क्या बनाया है? सांची स्तूप बनाया है। कौन सा स्तूप? सांची स्तूप का निर्माण करवाया है। ठीक है ना। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। और सांची को भारत की पहली या भारत का पहला सौर शहर, भारत का पहला सौर शहर बनाया जाएगा। ठीक है ना। सोलर सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। किसको? सांची को। ठीक है ना। और सांची में ही आपको पता है बौद्ध यूनिवर्सिटी है। कौन है? बौद्ध यूनिवर्सिटी, जो श्रीलंका से के जो महेंद्र राजपक्षे थे वो इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे सांची में। सांची में कौन सी यूनिवर्सिटी है? बौद्ध यूनिवर्सिटी। क्लियर है ना। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को पहुंचाया था। आपका एक और क्वेश्चन इसमें यह है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम। और एक क्वेश्चन है कि जब सम्राट अशोक, मौर्य काल से संबंधित सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजते हैं, उस समय श्रीलंका का क्या नाम होता है और उस समय श्रीलंका के राजा कौन होते हैं? सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के राजा कौन होते हैं जिनके यहाँ पर संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा जाता है? बताइए। तो देखना, श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है, दो प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। एक नाम है इसका सिंघलदीप और एक और है क्या? शिलोंग। शिलोंग। क्लियर है ना। और जो राजा थे श्रीलंका के, जो सम्राट अशोक के समकालीन थे, उनका नाम था तिस, राजा तिस। राजा तिस और ये दोनों समकालीन थे। क्लियर है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। इसने सम्राट अशोक जो मौर्य काल से संबंधित थे। तो पोषण पाया पर्व कब मनाया जाता है? श्रीलंका में मनाया जाता है। क्लियर है। बौद्ध धर्म का जो प्रवेश हुआ था उसके लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इसी बौद्ध धर्म के प्रवेश के, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रवेश के लिए पोषण पाया पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन और है यहाँ पे, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? प्रवेश को क्या कहा जाता है? ये आप एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप बताइए। बौद्ध संघ, देखो बौद्ध धर्म प्रवेश हुआ था तो पोषण पाया पर्व। मैं ये पूछूं, कोई व्यक्ति जब बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपको आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना आप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है? भारत सबसे ज्यादा, भारत के नागरिक, भारत के व्यापारी सबसे ज्यादा पैसा किस देश में लगाना चाहते हैं? किस देश को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं कि यहाँ पैसा लगाने से हमें फायदा होगा और कोई नुकसान नहीं होगा? ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भारत से सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है? सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, फ्रांस। बताइए। 2 लाख बार इंपॉर्टेंट डाल लो इस पे, लखपति क्वेश्चन। तो देखना, निम्न में से कौन भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है? सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, फ्रांस। तो देखना इसका आंसर, जो भारत के लोग सबसे ज्यादा पैसा किस देश में लगाते हैं? देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पैसा लगाना चाहता है जहां उसके पैसों को कोई खतरा ना हो। ठीक है ना। या ऐसा संस्थान जिसे खतरा ना हो। ठीक है ना। तो जहां देशों में हमले होते हैं
आतंकवाद है, वहाँ एफडीआई अपने आप कम होता है, क्योंकि उस देश का भरोसा नहीं है कि वो देश कब तक है, देश में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो वहाँ ऐसी जगह आप कोई पैसा नहीं लगा। तो सबसे सुरक्षित जो होगा, जिसे सुरक्षित समझते हैं उसी में पैसा जाके लगाएंगे। तो भारत के लोग जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश समझते हैं और जहाँ उनका पैसा बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ें, तो वो देश है कौन सा? दुबई। ठीक है ना, तो दुबई इसका आंसर हो जाएगा। भारत के लोग सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाते हैं दुबई यूएई में लगाते हैं। क्लियर है ना। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में कौन सा देश भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करता है, भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश कौन सा है? तो देखना 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, 22-23 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई करने वाला देश, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करने वाला देश, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश है वो कौन सा है? सिंगापुर। क्लियर है। अब भारत में पैसा आ गया, सिंगापुर से आ गया, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है ना। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? ठीक है ना। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई है? तो देखना इसमें, तो भारत का वह राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, ठीक है ना। तो भारत का राज्य हो जाएगा कौन सा? भारत का वह राज्य जहाँ एफडीआई के द्वारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वह राज्य कर्नाटक। दूसरे नंबर पे हो जाता है महाराष्ट्र, पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले भारत के राज्यों में पहले नंबर पे कौन है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। तो तीनों प्रकार, भारत के लोग दुबई में, भारत के लोग किस देश के लोग भारत में? सिंगापुर के। भारत में अभी कहां पर नंबर 1 पे? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? चलने का अधिकार, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बताइए। कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखना इसके बारे में, कौन सा राज्य चलने का अधिकार से संबंधित क्या है? देखना, राज्य सरकार ने कहा है सड़क बनाने वाली एजेंसी, सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी या बनाने वाली एजेंसी भविष्य में सड़क निर्माण और विस्तार में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का निर्माण अनिवार्य रूप से कराएंगी, अनिवार्य रूप से करेंगी। आप समझ रहे हैं ना। कोई भी अब सड़क बनेगी उस राज्य में, उस रोड के साइड में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक 2 बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज रोडें देखते हैं आप, रोडें छोटी छोटी, उन चलना मुश्किल होता है और चलने के साथ साथ फिर उस पर वाहन कहाँ चलेंगे। तो सरकार ने फैसला लिया है, किस राज्य की सरकार ने ये फैसला लिया है कि फुटपाथ भी बनेगा और साइकिल ट्रैक भी बनेगी उसमें। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। कौन है? पंजाब। पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है, आप जानते हैं, आप पार्टी से संबंधित है, भगवत मान आप पार्टी से रिलेटेड है। इसके गवर्नर बताएंगे कौन? गवर्नर बताएंगे इसके लाल और लाली, ठीक है ना, कि इसके गवर्नर कौन है। चलने के अधिकार से आपको समझ में आ रहा होगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, इनका वर्णन कहाँ मिलता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है? पार्ट 3 भाग 3 आर्टिकल
12 to 35, 12 to 35 में मिलता है। मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? मौलिक अधिकार लिए हमने अमेरिका से। कहाँ से ले पाए हम? अमेरिका से। एक और समझ में आ रहा होगा आपने, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ से लिए हमने? ये लिए हमने रशिया से, रूस। क्लियर है ना? तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलने का अधिकार कौन सा राज्य ला रहा है? पंजाब, भारत का पहला राज्य होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनेगा? देखना, इसमें इसे ही देख लेते हैं अपन। क्षेत्रीय कार्यालय बाद में बनवा लेंगे इससे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? कौन कब हुआ था इसका? इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। एक संधि हुई थी, वर्ण की संधि, वर्ण की संधि में, एग्रीमेंट ऑफ वर्ण, उसके द्वारा यूपीयू की स्थापना हुई थी। वर्ण कहाँ पर है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है ना? इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है इसका? इसका मुख्यालय पड़ता है कहाँ पर? वही वर्ण में। कहाँ पड़ता है? वर्ण में। ठीक है, वर्ण कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर है ना? अब ये कहाँ करने जा रहा है? दक्षिण एशिया में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने जा रहा है। साउथ एशिया में कहाँ खोलने जा रहा है? तो दक्षिण एशिया में खोलने जा रहा है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली मुझे लगता है भारत में ही पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनसीबी और भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन कावेरी। बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 लाख बार इंपॉर्टेंट है। तो लखपति क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सा ऑपरेशन है जो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चालू किया है इंडियन नेवी और एनसीबी ने? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑपरेशन कावेरी। देखना क्यों चालू किया था? अभी हाल ही में केरल के तट पर, केरल में 2500 किलो क्या मिला? एक ड्रग्स मिला है, इसका नाम है मेथाम्फेटामाइन। ये ड्रग्स है, ठीक है ना? मेथाम्फेटामाइन, ठीक है ना? अभी हमारे देश में इसका नाम अभी सुनने में आया है, तो आपने सुना होगा सोनाली फोगाट, सोनाली फोगाट का नाम सुना होगा आपने। ये राजनीतिक और एक्ट्रेस हैं, गीता फोगाट के रिलेटिव हैं ये। तो इनकी मृत्यु हुई थी अभी संदिग्ध परिस्थिति में। तो जब इनकी जांच की गई तो इनके गिलास में ये ड्रग्स लगा कि किसी ने इनके गिलास में पानी में ये ड्रग्स मिलाया था, मेथाम्फेटामाइन। ये हमारे नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, माइंड को खत्म कर देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अभी हाल ही में ये भारत में और देखने को मिला कि 25 किलो मिला है। तो इस ड्रग्स के, ऐसे ड्रग्सों को पकड़ने के लिए एनसीबी और भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चालू किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये इसका आंसर है।
क्लियर है ना। अब ऑपरेशन करुणा कैसे संबंधित है, तो देखना इसमें ऑपरेशन करुणा संबंधित है चक्रवात में फंसे या चक्रवात से प्रभावित जो था वो म्यांमार में भारत ने चलाया था। इसमें भारत का INS शिवालिक, ठीक है ना, INS शिवालिक, और कौन सा था इसमें INS कामोर्टा और INS सावित्री, इन जहाज़ों को उपयोग में लाया गया था, ठीक है ना। ऑपरेशन ध्वस्त, तो ऑपरेशन ध्वस्त मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। ऑपरेशन ध्वस्त काय के लिए चला गया है, ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी प्लस गैंगस्टर और ड्रग तस्कर, इनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमारी, उसने इसे चालू किया था ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चालू हुआ था, ये सूडान में चालू हुआ था। सूडान में जो अशांति फैली हुई है, वहां को अशांति को में परेशान थे जो लोग, भारतीय परेशान थे और यहाँ फंसे थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए सूडान में एयरफोर्स और नेवी, इन दोनों ने ऑपरेशन चालू किया था, ठीक है ना। इसमें INS सुबोध लगाया गया था और इसमें लगाया गया C-130J, एयरफोर्स का जो प्लेन है C-130J लगा था और नेवी का INS सुबोध लगा था ऑपरेशन कावेरी में सूडान में। तो क्लियर एंड ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने चालू किया, NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना ने। किसके लिए चालू किया, मादक पदार्थ को पकड़ने के लिए। कौन सा मादक पदार्थ था, मेथाफेटामाइन, ठीक है। ऑपरेशन करुणा कहाँ चला गया था, म्यांमार में। ध्वस्त किसने चलाया था, NIA ने। किस लिए चलाया था, ये लिख रहा है। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला था, सूडान में। एयरफोर्स का C-130J प्लान लगा था और नेवी का INS सुबोध लगा था इसमें। क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। लखपति प्रश्न है हमारे लखपति सीरीज के। ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गरुण किससे संबंधित है, एक एक करके देखेंगे हम। तो ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है, देखिए ये चलाया था उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो 4 धाम यात्रा होती है। 4 धाम यात्रा में जो पर्यटक आते हैं तो वहां के लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा, तो स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें परेशान करने के कारण से उन्हें पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया था, जिससे कि जो पर्यटक आते हैं वो परेशान ना हो और उन्हें कोई परेशान ना कर पाए, ठीक है ना। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर कैसे संबंधित है, इस साइबर अपराध से निपटने के लिए। क्या हुआ इसमें, जो विश्वविख्यात साइबर वेबसाइट और हैकर, क्या नाम है हैकर का, मार्केट प्लेस जेनेसिस मार्केट, ये हैकर का नाम है। मार्केट प्लेस जेनेसिस मार्केट को सीज कर दिया गया है, और इसमें बहुत सारे लोगों को, इसके ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर के द्वारा बहुत सारे लोगों, हैकर जो हैं, उन्हें पकड़ा गया है। ऑपरेशन दोस्त का संबंधित है, ये आप जानते हैं, तुर्की प्लस सीरिया में भारत ने चलाया था अपने नागरिकों को, जो वहाँ भूकंप आया था, यहाँ क्या आया था भूकंप, उसमें जो भारतीय फंसे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए, और वहाँ मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई थी तुर्की में वहाँ के लोगों के लिए। ऑपरेशन गरुड़ चलाया किसने, CBI ने।
सीबीआई ने काय से संबंधित है? जो नशीली दवाएं होती हैं, जो नशीली दवाओं की आपराधिक या नस्ली दवाओं की तस्करी की आपराधिक खुफिया जानकारी को तेजी से आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, नशीली दवाओं की तस्करी की आपराधिक खुफिया जानकारी को तेजी से आदान प्रदान करने के लिए सीबीआई ने चलाया था कौन सा ऑपरेशन? सीबीआई ने चलाया था ऑपरेशन गरुण। ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला था? तुर्की में, तुर्की प्लस सीरिया में जो भूकंप जहाँ आया था, वहाँ जो भारतीय फंसे थे उन्हें बाहर निकालने के लिए और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई थी तुर्की में। ऑपरेशन कोकी मास्टर साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने, ठीक है ना। अब हम डेली, ये हमारी जो प्रश्न सीरीज है, ठीक है ना, लखपति प्रश्न सीरीज, इसमें डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें नॉलेज लेंगे, क्वेश्चन लेंगे जो आगे काम में आएंगे आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए करंट यहीं पे है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और देखना इधर, ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं अपने, न्यू बैच स्टार्ट एसएससी बैंक रेलवे, ठीक है ना। तो इसकी क्लासेस डेली स्टार्ट होंगी, इसमें इसके डेली सब्जेक्ट चलेंगे एसएससी से, बैंक से, रेलवे से संबंधित, ठीक है ना। और एक बैच जो 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए क्लैट का और सीयूईटी का, ठीक है ना, जहाँ 12th क्लास जो पास स्टूडेंट है उनके लिए इसमें तैयारी कराई जाएगी। और जो बच्चे एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अभी CHSL चल रहा है, MTS आने वाला है, ठीक है ना, इनके बैच स्टार्ट है। रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली है, बैंक में भी आप जानते हैं वैकेंसी आई है, इनसे संबंधित बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।